मारूफा बेगम एक टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। उनके अकाउंट में कोई 33 या 35,000 रुपीज़ कोई आते हैं। वो बताते भी हैं कि इस तरीके से हमारे अकाउंट में फ़ंड आया। उस फंड आने के बाद हमारा जो सैलरी अकाउंट था वो फ्रीज़ हो गया कि सर मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैंने कोई क्राइम नहीं किया, ना कोई क्राइम में किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मेरे अकाउंट को क्यों फ्रीज़ कर दिया गया। उन फैसलों में अकाउंट को डिफ्रीज़ करने के लिए कहा गया, यानी अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाए उस डिस्प्यूटेड अमाउंट को छोड़कर। बैंक अकाउंट फ्रीज को लेकर अलग अलग तरीके की गाइडलाइंस अब इस देश में आने लग गई हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज को लेकर जजमेंट्स भी आने लग गए हैं। किस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति का अकाउंट अगर फ्रीज हो जाता है तो किस तरीके से प्रोसेस किया जाए कि उसके पास उसका अकाउंट डिफ्रीज हो जाए। तो सबसे पहला ऑप्शन तो आता है कि आप साइबर सेल जाइए, कंसर्न अथॉरिटीज़ को अपने प्रूफ सबमिट करिए और ये बताइए कि हमने कोई क्राइम नहीं किया है। उसका तरीका ये भी होता है, अगर दूर आप हैं तो बाया वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि अगर आप टेलीफोनिक कॉल पे भी उनसे सही तरीके से बात करते हैं तो भी आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है, क्योंकि अलग अलग जगह के अलग अलग ऑर्डर्स भी हैं। आज एक ऐसे ऑर्डर पर हम बात करने वाले हैं जहां पर कुछ अलग बातें आपको बताई गई। मतलब ये कि अभी तक हमने ये भी बातें की कि हाई कोर्ट से किस तरीके से, हाई कोर्ट के ऑर्डर से किस तरीके के बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करवाया जाता है, क्योंकि ये आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो आप वहाँ जा सकते हो हाई कोर्ट में अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने बात क्या की, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने क्या लेटर बैंक को दिया और किस तरीके से उस केस को सुना गया। तो एक केस आया और उस केस का नाम था मारूफा बेगम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट मेरे हाथ में है। ये 5 पेज का एक जजमेंट है जो कि 29 अक्टूबर 2025 को आया। ऑनेबल जस्टिस अजीत कुमार जी और ऑनेबल जस्टिस चतुर्वेदी जी की एक बेंच ने एक फैसला दिया। और ये फैसला इतना आवश्यक इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने जिन फैसलों पर बात की उन फैसलों में अकाउंट को डिफ्रीज करने के लिए कहा गया था, यानी अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाए उस डिस्प्यूटेड अमाउंट को छोड़कर। लेकिन ये जो फैसला है ये बिल्कुल अगेंस्ट फैसला है। इस फैसले में ये कहा गया है कि अकाउंट को अनफ्रीज हम नहीं करेंगे। आपके लिए क्या रेमेडीज़ हैं, रेमेडीज़ भी उन्होंने बताई कि आप किस तरीके से अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हो। इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। हालांकि इस आदेश के कुछ दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट का भी फैसला आया जिसमें अकाउंट को डिफ्रीज किया गया। राजस्थान हाई कोर्ट का भी फैसला आया, दिल्ली हाई कोर्ट का भी आया, गुजरात हाई कोर्ट का भी आया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी कुछ फैसले जिसमें अनफ्रीज भी किया गया। लेकिन ये आदेश खास इसलिए बन जाता है क्योंकि अनफ्रीज करने से मना कर दिया। लेकिन उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, क्या कहा ऑर्डर में, ये उस ऑर्डर को पढ़ के ही समझ में आ सकता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जहां पे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा फेमस केस था, 200 रुपये के लिए पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया था 93 करोड़ का। तो उसके बाद एक प्रॉपर गाइडलाइंस आई। राजस्थान हाई कोर्ट में भी एक कचौरी वाले का हो गया था, एक मोमोज वाली महिला का हो गया था, और भी हमने 1-2 वीडियोज़ ऐसी बनाई जहाँ पे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की बात की। लेकिन इस फैसले में ऐसा क्या हुआ, पहले फैक्ट्स पे बात करते हैं। मारूफा बेगम एक टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, जो कि शिक्षा मित्र होते हैं। मतलब एक गवर्नमेंट के एक स्कूल में शिक्षा मित्र यानी एक टीचर की जॉब वो करती हैं। उसके बाद उनके अकाउंट में कोई 33 या 35,000 रुपीज़ कोई आते हैं। वो बताते भी हैं कि इस तरीके से हमारे अकाउंट में फ़ंड आया और उस फंड आने के बाद हमारा जो सैलरी अकाउंट था वो फ्रीज़ हो गया। सैलरी अकाउंट फ्रीज़ हो जाने के बाद हमने वहाँ कंसर्न अथॉरिटीज़ से बात करने का प्रयास किया। तो कंसर्न अथॉरिटीज़ जो कि साइबर सेल थी, अब इसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि साइबर सेल कौन सा है। ये जो साइबर सेल का केस है उसमें गुजरात आनंद का एक केस, गुजरात आनंद में एसओजी बनाई हुई है गुजरात की, गुजरात स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। वो एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि उसके बहुत सारे केस हमारे पास भी आए थे, जिसमें वो क्या करते हैं, इन और आउट जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसको डिस्प्यूटेड मानते हुए या उसको कंसर्न मानते हुए, उस अमाउंट का कंसर्न मानते हुए डेबिट फ्रीज करने का नोटिस भेजते हैं।
डेबिट फ्रीज करने का नोटिस जब बैंक को जाता है तो बैंक उस डायरेक्शन पर, उस साइबर सेल की डायरेक्शन पर उस बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देती है। अब यहाँ इन्होंने ये कहा कि सर मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैंने कोई क्राइम नहीं किया, ना कोई क्राइम में किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मेरे अकाउंट को क्यों फ्रीज कर दिया गया। दूसरी चीज़ ये भी बात आई कि हमारे कानून में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में 91 और 102 हुआ करता था। 91 एक समन होता है, 91 का नोटिस, जो कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए दिया जाता है उस पर्सन को जिसके अकाउंट में कोई फ्रॉड मनी है, पैसा है, या उस केस में उससे कोई जांच पड़ताल करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। और 102 जो सेक्शन था सीआरपीसी का, वो पावर ये देता था इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कि आप किसी भी सर्टेन प्रॉपर्टी को फ्रीज कर सकते हो, सीज कर सकते हो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि वो देता था, क्योंकि अब नया कानून आ गया है 1 जुलाई 2024 से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। लगभग फैक्ट सेम है, 91 को 94 कर दिया गया और 102 को 106 कर दिया गया। तो इस जजमेंट में वो पूरा सेक्शन भी मेंशन है। तो ये भी पॉइंट आया कि 102 का अगर आप नोटिस दे रहे हो, जो कि 106 है अभी, 106 का अगर आप नोटिस दे रहे हो तो 106 सब क्लॉज 3 भी है। 106 सब क्लॉज 3 इस जजमेंट में ही है, आप जजमेंट पढ़िएगा। एवरी पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर सबसेक्शन 1 shall forthwith report the seizure to the magistrate having jurisdiction। और सबसेक्शन 1 में क्या है? सबसेक्शन 1 में ये है, एनी पुलिस ऑफिसर में सीज एनी प्रॉपर्टी विच मे बी अलीज्ड और सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन और विच मे बी फाउंड अंडर सर्कमस्टेंसेज विच क्रिएट सस्पिशन ऑफ द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। मतलब ये कि 106 जो सेक्शन है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज यानी पुलिस ऑफिसर्स या एसओजी के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको पावर तो देता है, लेकिन उसी का सब क्लॉज 3 ये भी कहता है कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को सीज किया है तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको इन्फॉर्म करना है, ये बताना है कि हमने इस प्रॉपर्टी को सीज किया है। तो यही पॉइंट इस केस में जो मारूफा बेगम है उनके वकील साहब ने उठाया कि साहब इन्होंने इस 106 की कंप्लाइंस नहीं की। तो ये सवाल आया कि तो जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि 106 का जो नोटिस है ये सीज करने के बाद दी जाने वाली इंफॉर्मेशन के बारे में है, ना कि इस चीज के बारे में कि आप सीज करने से पहले मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करोगे। तो ये भी कहा कि अगर 106 की कंप्लाइंस पूरी तरीके से सही हुई है तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पावर है कि वो अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं या किसी भी सर्टेन प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। ये पूरी 106 की कहानी, ये पॉइंट भी उठाया गया। अब बात पूछी गई बैंक से कि साहब आपने क्यों फ्रीज किया, तो बैंक का सिंपल सा रिप्लाई होता है कि बैंक ने कोई गलत नहीं इसलिए किया है इस फ्रीज करने में, क्योंकि बैंक को तो जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप गुजरात का जो एसओजी आनंद था वहां से एक नोटिस आया कि इनके पास फ्रॉड मनी आया है और फ्रॉड मनी के चलते हमने फ्रीज कर दिया। तो ये भी सवाल आया कि उस डिस्प्यूटेड अमाउंट को छोड़कर क्या उसको फ्रीज करना चाहिए या पूरा फ्रीज कर देना चाहिए, और इस तरीके के भी। तो फाइनल कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इस केस में ये रहा कि अगर आपके पास पहले से कोई नोटिस आ रखा है तो बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं है, बैंक ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ऑर्डर पे ये काम किया है, पहली चीज। दूसरी चीज ये बताई कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो आपके पास रेमेडीज क्या क्या हैं। रेमेडीज में ये बताया कि आप पहला तो साइबर सेल के सामने विजिट कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने अपीयर हो सकते हो। मैं ये पढ़ के भी बता देता हूँ। ये पॉइंट नंबर 13 है, इसकी एक एक लाइन पढ़ लेते हैं अपन, इससे आसानी से भी आपको समझ में आएगा। इन द टोटलिटी, लास्ट पेज पे आपको मिलेगा पॉइंट नंबर 13। इन द टोटलिटी of the fact and circumstances of the case and in the light of legal position as discussed above, in our considered view, the respondent bank has acted in accordance with the law in freezing the petitioner bank account pursuant to the direction issued by and requested made by the cyber crime department। यहाँ तक ये कह दिया कि बैंक ने जो भी किया है सही किया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का आदेश था। अब एसओजी के केस में क्या होता है, वो लेटर भेजते हैं, लेकिन साइबर क्राइम पोर्टल पर जो रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे किसी का लेयर 6 में है, ये उस केस से आप कंपेयर नहीं करें इस केस को, क्योंकि
लेयर 6 में अगर किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज है, लेयर 5 में, लेयर 4 में, और वहां कोई भी लेटर सर्व नहीं हुआ है फ्रीजिंग का, 106 या 94 का कोई लेटर सर्व नहीं हुआ है, तो उस रिगार्डिंग इस केस को ना देखा जाए, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, क्योंकि कभी कभी बैंक के पास प्रॉपर कोई लेटर नहीं होता है, जस्ट एक मेल होता है हेड ऑफिस से और इसको फ्रीज कर दिया जाता है, तो उस केस में ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन यहाँ तक एप्लीकेबिलिटी है, अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का कोई ऑर्डर है और बैंक ने फ्रीज किया है तो बैंक की लायबिलिटी नहीं है, तो बैंक की लायबिलिटी एक तरीके से इस ऑर्डर के द्वारा हटा दी गई। दूसरी चीज ये कहा गया, इफ अगर द पिटिशनर इज एग्रीड बाय द फ्रीजिंग एंड वांट टू गेट द अकाउंट डीफ्रीज, अगर पिटिशनर इस पूरे एक्शन से, जो कि मारूफा बेगम है, जो टीचर है, अगर एग्रीव्ड हैं, अगर परेशान हैं और अनफ्रीज कराना चाहती हैं अपने अकाउंट को, तो कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने रेमेडीज भी बताई। इट इज ओपन टू हर टू अप्रोच द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज, कि उसके लिए ओपन है कि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को अप्रोच करें, और कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन फॉर एप्रोप्रिएट रिलीफ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एज ऑब्जर्व्ड अबव। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कंसर्न कोर्ट में भी जा सकती हैं। अब कंसर्न कोर्ट कौन होगा? वो कोर्ट कौन सा होगा जहां पे मैं इस अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए एप्लीकेशन लगा सकता हूं। तो जहां पे आपकी एफआईआर हुई है या जहां पे आपका केस है, मान के चलिए आनंद में, एसओजी में आपका केस है, तो उस जुरिडिक्शन का, उस डिपार्टमेंट के जुरिडिक्शन का जो भी कोर्ट होगा, जो कि आनंद में ही होगा, वहां पे जाके आप अनफ्रीजिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हो। अब अनफ्रीजिंग की एप्लीकेशन के लिए क्या है, आप पॉइंट नंबर इस जजमेंट का 11 भी देखें। प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रॉपर्टी सीज्ड अंडर सबसेक्शन 1 इज सब्जेक्टेड टू स्पीडी ऑर्डर, नेचुरल डिकाय, एंड इफ द पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टीज अननोन और एब्सेंट। ये लास्ट में हम देख लेते हैं कि आपके पास एक रेमेडी है 457 एंड द 458 शैल एज नियर बाय मे बी प्रैक्टिकेबल अप्लाई टू द नेट प्रोसीड ऑफ सच सेल। यानी इन सब का मोटा मोटी मतलब ये है कि पहले जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो उसमें एक प्रावधान था 451 एंड 457 सीआरपीसी, वहाँ के एक एप्लीकेशन लगती है जिसको हिंदी में सुपुर्दगी कह लीजिए, रिकवरी ऑफ मनी कह लीजिए, वो एप्लीकेशन लगा के आप कंसर्न कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हो। दूसरी बात ये कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें इस चीज़ को 497 एंड 503 कर दिया है उस कानून को, क्योंकि रिन्यू हुआ, नए कानून आए और नए कानूनों में इन धाराओं के तहत ये प्रावधान किया गया कि आप इन धाराओं के तहत एक एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन लगाने के भी दो तरीके, या तो आपको किसी एडवोकेट को हायर करना है, नहीं है अगर आप चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को जस्टिस मिले और एडवोकेट भी मिले, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विस अथॉरिटीज़ और स्टेट लीगल एड सर्विस अथॉरिटीज़ होती हैं, वहाँ आपको ये दिखाना होता है कि आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप एक एडवोकेट हायर कर सकें, तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन फाइल होती है और वहाँ से आपको एडवोकेट्स अपॉइंट होते हैं, एडवोकेट्स मिलते हैं, आप ये भी काम कर सकते हो। इसके बाद वहाँ के कंसर्न कोर्ट में आपको एप्लीकेशन लगानी है, एप्लीकेशन लगाकर आपको अपना अकाउंट अनफ्रीज कराना है। कोर्ट ने ये दो रेमेडीज़ बताई, लेकिन बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा कि अलग अलग हाई कोर्ट्स के अलग अलग व्यू हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये व्यू है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को इस तरीके से प्रोसीड किया, और भी जो बातें की गई लगभग अपन ने डिस्कस कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसका नाम था 2018 में एक ऑर्डर आया, पॉइंट नंबर 9 में आप देखिएगा, तीस्ता अतुल सीतलबाड़ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस ऑर्डर में क्या हुआ था, एग्जामिन एंड जस्ट अपहोल्ड द जस्टनेस ऑफ the action of the investigation officer in the context of bank account freezing and observe that suffice it to observe that as the investigating officer was in possession of material pointing out circumstances which create suspicion of commission of offense, in particular the one under investigation, and he having exercised power under 102 of the code which he could in law therefore could legitimately seize the bank accounts of the appellants after following the procedure prescribed in subsection 2 and subsection 3 of the same provision as aforementioned, and thus complied with the requirement of subsection 3। ये जो बात अपने डिस्कस की थी कि
102 की पावर्स अगर एक्सरसाइज करनी है, 102 को अगर आप चाहते हैं कि 102 जो सीआरपीसी का सेक्शन है वो हमें पावर देता है और 102 का उपयोग करके हम ये अकाउंट्स फ्रीज करें, तो 102 सब क्लॉज 3 की भी कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। ये एक शीतला वार्ड का एक ऑर्डर है जो कि इसको भी इस ऑर्डर में मेंशन किया है।